सबों को जोहार। आई एम सुमन किरो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के अनेक प्रकार होते हैं। ओके, इसमें पहला है संयोजन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात यदि कोई पदार्थ, दो पदार्थ A और B है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, संयोग करेंगे तो एक पदार्थ बनेगा। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रियाएं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल Mg प्लस O2, MgO, इसको बैलेंस भी करेंगे। ओके, ऐसा ही K प्लस O2, K2O, Na प्लस O2, Na2O, N2 प्लस H2, 2NH3, C प्लस O2, CO2, H2 प्लस O2, H2O। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रियाएं। दो पदार्थ आपस में जुड़कर, संयोग कर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रियाएं। ओके, दूसरा है वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटकर, वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, उन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात ठीक है, कोई पदार्थ है AB, ये टूट जाएगा तो क्या होगा, A प्लस B बनेगा। ओके, जैसे पहला एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। ठीक ऐसा ही यदि हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके, ठीक ऐसा ही अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 और यहाँ भी 2। ओके, ठीक ऐसा ही जब जल से होकर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। फिर जब सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को कहते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। तो ये पहले 3 उदाहरण हैं। ठीक है, 3 उदाहरण हैं जिनमें ये वियोजन अभिक्रिया कराने के लिए हीट दिया जाता है, ताप दिया जाता है। और डी नंबर है एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण जिसमें विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के रूप में ऊर्जा दिया जाता है। और ये अंतिम एग्जाम्पल है वैसे वियोजन अभिक्रिया का जिसमें ऊष्मा दी जाती है सूर्य के प्रकाश के रूप में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी एक एक अभिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए जिनमें ऊष्मा के रूप में एनर्जी, ताप के रूप में, विद्युत धारा के रूप में, सूर्य प्रकाश के रूप में ऊष्मा दी जाती है, हीट दी जाती है। तो आप इनमें से ताप के रूप में, हीट के रूप में ये 3 में से किसी एक को लिख दीजिएगा। अगर विद्युत धारा के रूप में तो इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनता है। सूर्य के प्रकाश के रूप में के लिए लिख देना सिल्वर क्लोराइड AgCl। इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, ठीक। और एक देखते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापित करना, हटा देना। तो ये वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में लिखना वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात क्या, अगर हमारे पास है AB+C तो बन जाता है AC+B। ठीक है, B को C विस्थापित कर देता है। ठीक है, B के स्थान में C आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ठीक है, जस्ते का रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करते हैं। ठीक है, तनु मतलब पानी फेंटा हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हुआ, H2 के जगह में जिंक चला गया। ठीक है, H2 के जगह में जिंक चला गया। ओके, ठीक ऐसा ही अगर हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में कांटी का एक टुकड़ा डाल देंगे तो वो रात भर में गायब हो जाएगा। क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। ठीक है, कॉपर के स्थान में आयरन आ जाएगा, तब बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, कॉपर का विस्थापन आयरन के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें
अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।